औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 3 जिसका टॉपिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके पास्टुलेट को स्टडी किया था और लास्ट में मैंने आपको कहा था ये टेबल आपका असाइनमेंट है और इसको आपने अच्छी तरह याद भी करना है। अब इसी टेबल को बेस बनाते हुए हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो आपकी बुक में ये हमारा जो लेक्चर है ओवरऑल लेक्चर 49 है। तो इसमें कुछ पार्ट हमने 48 के लेक्चर का स्टडी करना है। AB2 टाइप्स मॉलिक्यूल्स, जैसा कि जब भी हम बोलेंगे ना B2 है इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अगर B3 कहूँगा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी। आप मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो एक बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, इट मीन एक पेयर को शो कर रहा है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग AB2 टाइप्स मॉलिक्यूल, या मैं इसको लिख दूँ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अगर आप नीचे आएँ तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब इसमें हमारे पास आपने ये टेबल याद कर लेना, हर किसी में मैंने इसी को पुट करना है और आगे हमने चलते जाना है। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसमें कितने हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया हुआ है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 2 है, नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर भी 2 है, नंबर ऑफ़ लोन पेयर इसमें 0 है। कीप इन माइंड जब लोन पेयर 0 होगा, जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वो ही शेप होगी। तो इधर मैंने लिखा हुआ है ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मैं ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को डियर स्टूडेंट्स पुकारूंगा, देन मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को इंक्लूड करूंगा। और जब मैं अकेला ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलूँगा, इट मीन्स शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन सिर्फ मैं बॉन्ड पेयर को डिस्कस करूँगा। चूँकि यहाँ पे लोन पेयर 0 है, तो जो ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगी वही डियर स्टूडेंट्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाएगी। अब मैं दोबारा से इसको स्टडी करता हूँ, आपने इस टेबल को याद कर लेना है। जब आपने थ्योरी लिखनी है बुक में, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्टुलेट पूछ ले या AB2 टाइप्स पूछ ले, AB3 टाइप्स पूछ ले। AB2 तो पास्टुलेट 2-3 के साथ पूछ सकता है, चूँकि इसके है ही 2 टाइप्स है आगे मज़ीद। AB3 मुकम्मल लॉन्ग लगता है, AB4, AB5, 6 लॉन्ग आ सकता है। तो इस तरह आपने इसको हर तरह से अच्छी तरह तैयार करना है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसमें 2 है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लीनियर, चूँकि लोन पेयर 0 है तो वही ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। और ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी बोर्ड के ऊपर जब हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था कि बॉन्ड एंगल जो उसके अंदर लीनियर जब शेप होता है तो बॉन्ड एंगल 180 होता है। तो ये तो हमारे पास इसका मतलब कि एक टाइप्स होगी। नीचे मैंने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। ये बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, साथ हमने नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देखें तो ये मैंने अदर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, एग्जांपल्स ऑफ AB2 मॉलिक्यूल्स। आप 2A ग्रुप ले लें, 2B ग्रुप ले लें। 2B ग्रुप में कौन सा आता है? जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है। लेकिन अगर आप 2A ग्रुप ले लें, बड़ी मज का सर बड़ा, तो उससे आप इसको याद कर लें, वो सारे आप लिख लें। मैंने कुछ एग्जांपल इधर राइट की हैं, जैसे MgCl2, CdCl2, SrCl2, HgCl2, CdCl2 एंड ZnCl2। तो आप इनमें से कोई 2 एग्जांपल लिख दें, एक का आप स्ट्रक्चर बना दें, तो ये आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा AB2 टाइप। अब ये तो वो था जब लोन पेयर कोई नहीं है हमारे पास, चूँकि इसमें लोन पेयर होता भी नहीं है, 2 बॉन्ड वो बना रहा है तो लोन पेयर नहीं है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखते हैं AB2 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं दिया, अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है। अब इसमें भी वही आप टेबल बनाएंगे। अब इसमें वो पास्टुलेट हमारे पास आ गया कि जो हमने आई थिंक उसका 4th पास्टुलेट था कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, बिहेव करेगा लाइक अ सिंगल बॉन्ड की तरह। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पेयर देखें 2, नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर 2, नंबर ऑफ़ लोन पेयर 0, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लीनियर, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल हमने ली है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो शेप है वो लीनियर बन रहा है।
चूँकि मैंने पहले भी बताया था हमने सिग्मा बॉन्ड की बात करनी है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कार्बन में 2 है। सेंट्रल एटम की बात करें तो लोन पेयर 0 है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें शेप लीनियर होगा, एंगल 180 होगा, तो ये आप इसके साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसका AB3 टाइप्स की तरफ। AB3 टाइप्स, उसमें पहली जो टाइप्स इसके अंदर आ जाती मज़ीद कि मालिक्यूल्स, अब वही बात कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स पे है। चूँकि B3 है तो हर एक का एक पेयर हो गया, तो 3 पेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बॉन्ड पहला जो इसके अंदर हम जिसको स्टडी करेंगे वो है डियर स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर्स 3। बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 होंगे, लोन पेयर 0 होगा। इट मीन्स लोन पेयर इसमें 0 है। अब देखें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर भी 3 है। अगर आप नंबर ऑफ़ लोन पेयर की बात करें तो 0 है। तो जब मैंने ये बात बोली थी जब लोन पेयर 0 होगा वही ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगी वही ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। तो ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लानर होगी। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वही डियर स्टूडेंट्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। बॉन्ड एंगल इसमें 120 होगा। अब वो मैंने इधर एक ये शेप ड्रा भी करके दिखाई, आप भी इस तरह करके दिखा दें एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल आप इसमें ले लें 3A ग्रुप बाल गेंटी के नाम से याद कर लें, ब्रोन वाला, ब्रोन फैमिली बाल गेंटी के नाम से, साथ आप हाइड्रोजन लगा दें या क्लोरीन लगा दें। अब इधर एग्जांपल में मैं AlH3 भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं AlCl3 भी लिख सकता था, तो वही बात है। अब AB3 टाइप्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब उधर 3 बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर 0 था। अब इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पेयर वो तो 3 ही रहने हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, जब बॉन्ड पेयर 2 होंगे तो लोन पेयर फिर 1 होगा, टोटल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगी। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ये ओवरऑल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड करके हमने बतानी, वो ही रहनी है ट्राइगोनल प्लानर। जबकि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली बॉन्ड पेयर। तो अगर मैं इस डायग्राम की तरफ आता हूँ, ये जो मैंने स्लाइड के ऊपर ड्रा की, आप इस लोन पेयर को निकाल दें, इधर देखें ये वाली। अब हम बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं ओनली। जब हम बॉन्ड पेयर की बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स बेंट होगी। इसको हम एंगुलर भी बोलते हैं, इसी को हम वी शेप्ड भी कहते हैं। ये इस तरह एमसीक्यू भी आ सकते हैं। बॉन्ड एंगल इधर लेस देन 120 होगा। देखें ना उधर हमारे पास लोन पेयर कोई नहीं था, बॉन्ड पेयर ही 3 थे, तो एंगल 120 था। कीप इन माइंड जब भी लोन पेयर आएगा या लोन पेयर बढ़ेगा तो एंगल कम होगा। अब इधर हमारे पास एक लोन पेयर आने की वजह से उसने साथ वाले 2 क्लोरीन्स को डियर स्टूडेंट श्रिंक कर दिया, जिसकी वजह से एंगल कम हो गया। तो नो इन दिस केस एंगल इज 120 मीन लेस देन 120 है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स AB3 टाइप्स विद मल्टीपल बॉन्ड। ये वही चौथा पास्टुलेट बार बार मल्टीपल बॉन्ड, मैंने कहा था बॉन्ड डबल आ जाए ट्रिपल आ जाए बिहेव करेगा सिंगल की तरह, तो ज्योमेट्री के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख लें SO3 है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल, ये भी डबल, तो ये सिंगल सिंगल की तरह ही माने जाएंगे, तभी इसकी ज्योमेट्री हमारे पास BF3 को फॉलो करते हुए इसका जो एंगल 120 होगा, शेप ट्राइगोनल प्लानर होगी। इसी तरह आप SN2 को स्टडी कर लें। अब SN2 में शेप अगर तो लोन पेयर को ऐड करें तो इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर है। लोन पेयर को निकालें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स वो वही होगी डियर स्टूडेंट्स, बेंट होगी, एंगुलर होगी, वी शेप्ड होगी और एंगल लेस देन 120 होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स AB4 टाइप्स। AB4 टाइप्स अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की बात हम करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। पहली इसकी टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं AB4 टाइप्स विद नो लोन पेयर। अब लोन पेयर इसके अंदर कोई नहीं है, बॉन्ड पेयर ही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर डियर स्टूडेंट्स 4 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी 4 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है। अब इस केस में जब नंबर ऑफ लोन पेयर 0 आ जाए तो जो ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगी वही डियर स्टूडेंट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाएगी। एंगल जब भी शेप टेट्राहेड्रल होता है, हमने अपना ये हाइब्रिडाइजेशन में भी डिस्कस किया था, तो एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो ये नीचे इसका आप शेप बना के दिखा दें, मीथेन का स्ट्रक्चर बना दें। तो इसके अलावा आप जो एग्जांपल इसमें देख लें 4A ग्रुप है, सस्सी गई सिंध पंजाब, उसके नाम से आप इसको याद कर लें। C फॉर कार्बन, SI सिलिकॉन,
जर्मीनियम, सस्सी, गेई, सिंध, पंजाब, टिन, लेड। तो ये सब के साथ आप इसके साथ SiH4 लिख लें, SiCl4 लिख लें, GeH4 लिख लें। तो ये सारी एग्जांपल आप इसके साथ लिख सकते हैं। एक को आपने स्ट्रक्चर के तौर पर ड्रा कर देना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, AB4 टाइप्स विद वन लोन पेयर। अब ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही है, 4, उसमें चारों बॉन्ड पेयर थे। अब इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, एक हमारे पास आ गया लोन पेयर है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर आने की वजह से शेप में फ़र्क आ जाएगा। अब ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वो तो वही रहनी जो ओवरऑल है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड करके, वो तो टेट्राहेड्रल ही है। लेकिन जब हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट, वो ट्राइगोनल पैरामिडल है। बॉन्ड एंगल इसमें 109.5 से लेस देन हो जाएगा, क्योंकि उधर टेट्राहेड्रल था, लोन पेयर कोई नहीं था। अब लोन पेयर आने की वजह से मैंने आपको बताया हमारे पास एंगल में कमी आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल आप NH3 और NF3 को भी लेके चल सकते हैं। इसमें ये आ जाता है, इसमें ये पास्टुलेट हमारे पास 5 पास्टुलेट जो वेस्पर का हमने पढ़ा था वो अप्लाई होगा। अब वो कहता है NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल हमारे पास आ जाता है 107.5 या 107 डिग्री। लेकिन अगर आप NF3 में देखें तो इधर 102 या 102.5 डिग्री आता है। एंगल कम क्यों होता है, ये मैंने उधर भी आपको रीज़न डियर स्टूडेंट्स को बताई थी। वही उसने इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी लिखी है कि आप देखें कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, चूँकि वो प्रोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा नाइट्रोजन को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एंगल मज़ीद कम होकर 107 की बजाय एंगल 102.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये रीज़न आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। ये ऐसे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसको नोट कर लें। वाई NH3 हैज़ एंगल 107.5 डिग्री बट इन केस NF3 एंगल 102.5 डिग्री, एक्सप्लेन। हाइब्रिडाइजेशन देखें तो दोनों में सेम है, लेकिन एंगल का फ़र्क किस वजह से आ रहा है वो आपने बता देना। तो ये मैंने इसका अलग से स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, वो आप उसी के अंदर इसको कवर कर लेंगे। अब इसकी थर्ड टाइप्स है AB4 की, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 4, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 2। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों को मिला के वो तो टेट्राहेड्रल ही रहनी है। जैसे इधर आप दोनों लोन पेयर को ऐड कर लें तो वही ज्योमेट्री जो आपने CH4 में पढ़ी, वही ज्योमेट्री जो NH3 में पढ़ी लोन पेयर इंक्लूड करके। लेकिन इधर लोन पेयर इंक्लूड करें तो वही है, लेकिन अगर आप लोन पेयर को निकाल दें, ओनली बॉन्ड पेयर की बात करें, तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास डियर स्टूडेंट्स बेंट हो जाएगी, एंगुलर हो जाएगी। इसी तरह आप इसको वी शेप्ड कह लें, एक ही बात है। तो बॉन्ड एंगल अब उधर चूंकि CH4 में हमने बॉन्ड एंगल पढ़ा था 109.5 डिग्री, एक लोन पेयर आने की वजह से एंगल और कम हो गया, 1 लेस देन 109 हो गया। इट मीन्स लेस देन 109 का मतलब 107 हो गया। अब इधर एक लोन पेयर और आ गया तो एंगल 107 से भी कम हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स 107.5 से कम एंगल है, या आप इसको 104.5 डिग्री भी पढ़ सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैंने इधर दिया हुआ है, तो वो आप स्ट्रक्चर इसका साथ लिखेंगे भी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है AB4 टाइप्स के अंदर ही वो जो लोन पेयर ऑक्सीजन अपना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव के साथ शेयर करता है, तो इसका शेप भी इसी तरह का ही होता है। अगर आप लोन पेयर को ऐड कर दें तो इसका शेप डियर स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल ही कहलाएगा। अगर आप उस लोन पेयर को ऐड नहीं कर रहे तो फिर इसका ट्राइगोनल पैरामिडल हो जाना है, जो NH3 का था। ये आपकी डियर स्टूडेंट्स असाइनमेंट है। बाय द वे आपकी असाइनमेंट जितनी हमने लेक्चर्स लिए हैं अपना VBT का, हाइब्रिडाइजेशन का, अब आज हम वेस्पर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको 12 ये बात बताई है कि आपने आपकी असाइनमेंट डियर स्टूडेंट्स आपके स्ट्रक्चर है जितने भी बुक के ऊपर है या जो मैंने एक्स्ट्रा ड्रा की वो आपकी असाइनमेंट है। लेकिन ये जो है ये आपकी असाइनमेंट इसके अलावा जो बनती वो भी आपने कॉलेज में सबमिट करवानी, और कीप इन माइंड इसके मार्क्स आपके रिजल्ट के अंदर ऐड होने। अब AB4 टाइप्स में अगर आप देखें तो हमारे पास ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री के साथ वो बता रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 5, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 5, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल बाई पैरामिडल।
अब यहाँ पे जो हमारे पास है, जो चूँकि लोन पेयर इसमें ज़ीरो है, तो जो इसकी हमारे पास होगी ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वही ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ही। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। तो ये अब इसका स्ट्रक्चर भी मैंने इधर नीचे ड्रा किया हुआ है। तो अगर आप देखें PCl5 इसकी एग्जांपल है। अच्छा, इसमें ना बॉन्ड एंगल को वो किसी बुक में आपको इधर वो दिखा रहा है 120 90, लेकिन अगर आप ये वाला एंगल देखें, पहले शेप की तरफ आप देखें, ये सेंटर में मैंने फास्फोरस लिख दिया जो कि सेंट्रल एटम है। सराउंडिंग में हमारे पास इसके जो है 5 क्लोरीन लगे हुए हैं। इस ये वाले स्ट्रक्चर में उसने 2 क्लोरीन इस साइड पे आपको शो करवा दिए, इसमें इस साइड पे करवा दिए। वो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसको देख लें या इस वाले को देख लें। ये 1 2 3, 1 और 3 सेम है। 2 के अंदर उसने 2 क्लोरीन, बल्कि ये सेम ही है, तीनों स्ट्रक्चर के अंदर उसने दोनों क्लोरीन एक साइड पे, एक क्लोरीन एक साइड पे शो करवाया हुआ। तो अब आप इसके अंदर अगर देखते हैं तो ये हमारे पास फास्फोरस के गिर्द 5 क्लोरीन है। एक ये जो शेप बन जाता है, ये ट्राइगोनल शेप बन जाता है। तो इससे तो उसने ट्राइगोनल कह दिया। बाकी इसके पास 2 पैरामिडल बन जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए नो इट इज़ कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। तो इसमें ये क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, दिस इज एक्सियल और एक्सियल। एक्सियल एक्सियल के दरमियान अगर आप देखें एंगल, तो डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास 180 बनता है। अगर आप एक्सियल के साथ इसको देखें, ट्राइगोनल का जो शेप था हमारे पास, ये एंगल आपके पास 120 बन रहा है। जैसा कि ट्राइगोनल प्लेनर में भी एंगल 120 ही था, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप उसने ड्रा की है। तो एंगल किसी बुक में वो एक्सियल एक्सियल का 120 लिख देता है, 180 लिख देता है। तो आप इसको बुक के अकॉर्डिंग देख लें और इसमें करेक्शन कर लें कि ये वाला जो एक्सियल एक्सियल एंगल हमारे पास 180 बन रहा है, इसके अलावा ये 120 बन रहा है। अब अगर इसके मुताबिक इन दोनों को वो देखें तो वो तो 90 बनता है। इसका मतलब फिर इसमें तीनों एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो फ़र्क होने की वजह से ये जो 120 है, इधर जाके ये एंगल 190 बन जाता है, चूँकि वो परपेंडिकुलर हो जाता है इस केस में। अब हमारे पास है इसकी दूसरी टाइप से AB5 की, 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसमें 5 है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर डियर स्टूडेंट्स वो इसमें 2 है। नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें 3 है। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वही ट्राइगोनल बाई पैरामिडल है। दोनों को मिला के अगर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें, ये लोन पेयर निकाल दें, तो ये देखिए लीनियर ही बनती, वही एंगल है 120 बन रहा है। तो ये ट्राई आयोडाइड आयन की एग्जांपल आपके साथ शेयर होगी। अब AB6 टाइप, AB6 टाइप के अंदर पहले वही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, चूँकि लोन पेयर 0 है, वही ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें देखें बॉन्ड बॉन्ड एंगल कितना है, वो 180 और 90, ये जो एक्सियल एक्सियल का 180 हो गया, इसके साथ वो 90 का शो कर रहा है। अब तो ये इसकी शेप आपने इसको ड्रा करना है साथ। नेक्स्ट है AB6 टाइप विद 2 लोन पेयर। अब इसमें देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्टाहेड्रल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली बॉन्ड पेयर, तो वो स्केयर प्लेनर, एंगल इसमें 90 है। तो अब इसको अगर शामिल करें दोनों लोन पेयर को, वो तो वही ज्योमेट्री हो जानी है ऑक्टाहेड्रल। अगर लोन पेयर के बगैर ओनली बॉन्ड पेयर की बात करें ज़ीन नॉन टेट्राफ्लोराइड के अंदर, तो वो स्केयर प्लेनर होगी डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो आर्टिकल है, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पल्सिंग थ्योरी मॉडल इन ड्रग डिज़ाइनिंग। देखिए ड्रग्स जो मेडिसिन है हमारे पास, जब इसको वो डिज़ाइन करता है, तो चूँकि वो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ही देता है इसका स्ट्रक्चर। चूँकि हमें ये पता है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पल्सिंग थ्योरी है, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। तो वो जब ड्रग्स बनाते हुए जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो इसको फॉलो करती है। अब इसके अंदर डियर स्टूडेंट, जैसे कि वो कहता है कि ड्रग्स जो केमिकल सब्सटेंस है,
जो कि डायग्नोज करता है, ट्रीट के लिए यूज़ होता है फिर, ठीक है। वो फिर एक हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाता है। उस स्पेसिफिक पॉइंट को उसने नाम दे दिया, जब हम ड्रग्स लेते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट को जाके हिट करता है। उस स्पेसिफिक पॉइंट को उसने कह दिया टारगेट पॉइंट या सबस्ट्रेट, उसी को रिसेप्टर्स भी बोलता है, ठीक है। वो फिर आगे किस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के थ्रू जाता है, जिसको हम लिगेंड्स कहते हैं। ये डेफिनेशन ही आपने देख लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन वैसे लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है टाइप्स के साथ। तो वो फिर कहता है जो हमारे पास टारगेट पॉइंट होते हैं, जो रिसेप्टर है, वो किसकी सूरत में होते हैं? वो एंजाइम हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। तो ये या फिर इसके अंदर हमारे पास सेलुलर पाथ आ जाता है, पाथवे आ जाता है, उसकी सूरत में ये हो सकता है। तो वो कहता है जिस पॉइंट को जाके टारगेट करता है वो पॉइंट स्पेसिफिसिटी कहलाता है। अब आप नीचे इसकी एग्जांपल देख लें लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग। अब ये रिसेप्टर है जिधर जाके टारगेट करना, ठीक है, या टारगेट कह लें या सबस्ट्रेट कह लें। ये मेडिसिन की आप शेप इस तरह की आप डिज़ाइन करेंगे, इन दोनों की में से जो इधर जाके फिट होगी, तो आप देखें ये जो ए वाली फिट होगी, बी वाली का शेप उस तरह का नहीं है जो उस रिसेप्टर का शेप है। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो भी टैबलेट है वो छोटी है, बड़ी है, उसका साइज़ है, वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को मद्देनज़र रख के ड्रग्स का वो साइज़ इन्वेंशन करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो इसको टू दी पॉइंट लेके चलते हैं। तो आप देखें वो कि इसके अंदर फिट होगी, ये नहीं, हर जिस तरह हर लॉ की एक अपनी की है, तो इस तरह हर जिधर भी जाके किसी टैबलेट ने अपना फंक्शन देना है तो उसका एक अपना शेप होता है। तो आगे फिर वो ये इसकी एग्जांपल ले रहा है, एक आपके पास एस्प्रीन है। एस्प्रीन के अंदर हमारे पास एक एसिटाइल ग्रुप है, ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो कहता है एस्प्रीन जो कि एक पेन किलर है, आप इसको पेन किलर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो COX है, जिसको साइक्लोऑक्सीजिनेज कहता है, ये जो एक केमिकल प्रोड्यूस होता है पेन किलर के दौरान। अब जो आपने एस्प्रीन यूज़ किया उसका जो एसिटाइल ग्रुप है, एस्प्रीन जो आपने यूज़ किया है उसका जो एसिटाइल ग्रुप हमारे पास आता है, वो एसिटाइल ग्रुप जाके COX जिधर जिधर प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसकी एक्टिव साइड को डैमेज कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फिर आप क्या करते हैं, आपका जो जितना वो पेन है वो कम हो जाता है, क्योंकि पेन इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। जब इसकी साइड को उसने ब्लॉक कर देना है तो आपने फिर अच्छा फील करना है। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स हमारी एप्लीकेशंस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। अब ये हमारा आर्टिकल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। आपने इसको अच्छी तरह देखना है लॉन्ग शॉर्ट MCQ के अकॉर्डिंग। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।